कल हम लोग ने अकाउंट करंट की थ्योरी स्टार्ट की थी। कहाँ तक लिखा था अपन ने? देखिए लास्ट टॉपिक कहाँ तक लिखा था। सिर्फ मैंने ये बताया होगा कि भाई अकाउंट करंट कहाँ कहाँ कौन कौन सिचुएशन में काम में लिया जा सकता है ना। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट। नंबर 1, with the help of interest table. With the help of interest table, this is your first method. Second method लिखें, by means of products, by means of products. And number third, by means of products of balances. By means of products of balances. ठीक है बेटा? बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड थर्ड पॉइंट में बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट लिख के ऑफ बैलेंसेस ऐड करना है। चलिए मेरी तो देखिए, कल मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया होगा, थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने कोई ज़्यादा खास एग्जाम्पल नहीं लिया था। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी सा एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा एक बात बताइए, अगर आप किसी लोकेलिटी में नए नए शिफ्ट हुए हो, मान लीजिए आपका घर पहले कहीं और हुआ करता था, अब लेटेस्ट किसी जगह पर नए नए शिफ्ट हुए, जिस एरिया में पहले आप लोग रहते थे वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो आप लोगों को जानते होंगे, क्योंकि आप उनके साथ क्या रहे हैं रेगुलरली, आपने उनके साथ गुड्स बाइंग की हुई, आप उनके रेगुलर कस्टमर होंगे। लेकिन आप किसी नई लोकेलिटी में अगर शिफ्ट हो जाते हैं, पहली बार आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, अब आपकी तो आदत रही होगी कि पुराने जो शॉपकीपर्स हैं उनसे तो आप क्या कर लिया करते थे, गुड्स कभी उधार में खरीदते, कभी कैश में खरीदते, और कभी पैसे आने पर उनका रीपेमेंट भी कर दिया करते थे। अब नए नए लोकेलिटी में शिफ्ट हुए हो तो आप उनसे अगर 5 रुपए का भी कोई आइटम खरीदेंगे, नए शॉपकीपर्स नए लोकेलिटी वाले में, तो क्या आपको क्रेडिट पे गुड्स सेल करेगा? क्या नहीं करेगा। कब करेगा वो आपको गुड्स? जब उसकी थोड़ी जान पहचान आपसे हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी शॉपकीपर के पास गया, मैंने कहा कि एक 5 रुपए का ये टॉफी का कोई चॉकलेट दे दीजिए मुझे। तो उसने मुझे चॉकलेट तो ला के दे दी। मैंने कहा ठीक है मैं आपको पैसे देता हूँ। मैंने जेब में हाथ डाला और वॉलेट तो मैं घर ले जाना भूल, मतलब लाना भूल गया। तो मैंने कहा जी मैं नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, इस सेकंड नंबर गली में रहता हूँ, शाम को आते आते आपको दे जाऊँगा, ये चॉकलेट आप मुझे दे दीजिए। मैं बोला सर एक काम कीजिए, पहले घर जाइए, वॉलेट लाइए और फिर आप पैसे दीजिए, फिर बाद में आप क्या ले जाइए, चॉकलेट। मैंने कहा यार 5 रुपए के लिए ऐसे कर रहा है? तो बोला भाई मैं 5 रुपए के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपने अगर मुझसे 1 रुपए का भी सामान खरीदा तो आपको मैं गुड्स क्रेडिट में नहीं बेचता, क्योंकि मैं आपके लिए क्या नहीं हूँ, एकदम जान पहचान नहीं है मेरी आपके, आप मेरे लिए एकदम स्ट्रेंजर है। मैंने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब धीरे धीरे उस एरिया में अगर मैं रह रहा हूँ तो उसी सेलर के साथ अगर मैं ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दूंगा, 10-15 बार चला जाऊंगा, कभी 5,000 का सामान खरीद लिया, कभी 6,000 का सामान खरीद लिया, या फिर घर का जो भी छोटा छोटा मोटा जो भी सामान है मैं उसी शॉपकीपर से खरीदता हूँ। अब उस शॉपकीपर को एक अंदाजा हो गया कि इस एरिया में 4 दुकान है, लेकिन ये आदमी 2 दुकान छोड़कर मेरी शॉप पे ही आता है, इसका मतलब ये मेरा रेगुलर कस्टमर हो गया कि नहीं हो गया। एक दिन मैंने अपने घर के कुछ 7-8 हज़ार रुपए का सामान खरीदा और फिर वही हुआ। अब की बार मैं फिर क्या ले जाना भूल गया, पैसे ले जाना भूल गया। मैंने कहा अरे यार ये रुको, मैं शाम को आऊंगा और ये सामान ले जाऊंगा। क्यों? यार मैं पैसे लाना भूल गया। क्या बोलेगा वो? अरे यार क्या छोटी मोटी बात करते हो, बताओ उस दिन 5 रुपए बहुत बड़ी बात थी, आज 6-7 हज़ार रुपए छोटी मोटी बात हो गई कि नहीं होगी? वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, आते जाते दे जाना पैसे। ये तुरंत बिहेवियर में चेंज कैसे आ गया? क्योंकि मैं उसका रेगुलर कस्टमर बन गया कि नहीं बन गया? ओके, मैंने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया और मैंने कहा यार अगर तू मेरे को क्रेडिट में बेचने को रेडी है
तो मैं शाम को तेरे पास आऊँगा, मुझे तुझसे कुछ बातचीत करनी है। बेटा जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, पूरा एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा, पूरा अकाउंट करंट आपको समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में अकाउंट करंट है, आप ये मान लीजिए, ये एग्जाम्पल ही अकाउंट करंट है, ठीक है ना। शाम को मैं गया, मैंने कहा भाई देखो, मैं ना एक एम्प्लॉयड पर्सन, मुझे हर महीने के एंड में मुझे क्या मिलती है, मेरी सैलरी मिलती है। अब आपको तो पता है अगर हर महीने के एंड में सैलरी मिलेगी तो जिस समय सैलरी मिलती है उस दिन तो कैश लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर वो बिजली के बिल जाना, बच्चों के स्कूल की फीस जाना, फलाना, धीरे 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 वो कैश लिक्विडिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो क्या आप और हम ये तय नहीं कर सकते कि मैं या मेरे घर का कोई भी मेंबर आपसे महीने भर में सामान खरीदता रहे और हम आपको नकद में पैसा एट द सेम मोमेंट ना दें? आपने सुना होगा खाते में लिख लिया करो, सुना है ना, हाँ ना बोलो। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिएगा, मैं जो भी आपसे 1 रुपए का सामान खरीदूं या 1000 रुपए का या 5000 का जो भी सामान खरीदूं, हम आपको तुरंत पैसा नकद नहीं देंगे, आप तो अपनी बुक्स में मेरे को डेबिट कर देना, मतलब मेरे खाते में लिख देना। महीने के एंड में मैं आपको क्या कर दिया करूंगा, पैसा दे दिया करूंगा। आ गई बात समझ? सेलर बोलता है कि मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं सोच के बताऊंगा। अब आप अगर सेलर हो, अगर आप शॉपकीपर हो, तो बताइए आप मुझे गुड्स इस तरीके से बेचने को राजी होंगे या नहीं होंगे? सोच समझ के बताइएगा। एक बार इंटरेस्ट को भूल जाइए, करेंगे ना? इसके पीछे क्या रीजन रहा आपका? रेगुलर कस्टमर। कल को आपने मुझे नाराज कर दिया तो मैं आपसे क्यों खरीदूंगा, मैं किसी और, पैसे ही मुझे देने हैं तो आपसे क्यों खरीदूंगा, किसी और से खरीद लूंगा ना। टेल मी यस नो। आपने मुझे क्या कर दिया, परमिशन दे दिया, नो प्रॉब्लम। महीना भर निकला, 2 महीना निकला, 3 महीना निकला, आपका कोई जानकार आपके पास एक दिन शॉप पे आया, आप उससे हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, मैं उस बिटवीन आपकी शॉप पर फिर से आया। आपने देखा होगा घर वाले जब घर सामान का ऑर्डर देते हैं तो कागज पे लिख देते हैं, इतना चीनी ले आना, इतना ये ले आना, इतना फलाना ले आना। मैं क्या कर गया, घर से थैला उठाया, चला गया शॉपकीपर के पास, मैंने कहा जी पर्ची लो, ये सामान जो है फटाफट बांध दो। उसने क्या किया, वो दाल चाय चीनी साबुन वगैरह जो पैक करना था उठाया और वो थैले में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है साहब मिलते हैं, और मैं आ गया। क्या मैंने पैसे दिए? मैं तो कब दूंगा, महीने के एंड में। तो वो जो उसका आपका जो जानकार आपसे मिलने आया था, मेरे जाने के बाद क्या बोलेगा, अरे वो तेरे को क्या नहीं देके गया, पैसे नहीं देके गया, तो नुकसान हो गया तेरे को। आप उसे क्या समझाओगे? वो हमारे क्या हैं, हम उससे नकद में ट्रांजेक्शन्स नहीं करते। महीने भर में वो या उनके घर का कोई भी मेंबर आता है तो हम उसे माल उधार में बेच देते हैं, और जो ट्रांजेक्शन जितने रुपए का माल हमने उन्हें बेचा है वो हम उसके खाते में डेबिट कर देते हैं या फिर लिख देते हैं। बात समझ में आ जाएगी। लेकिन उसने आपको एक क्वेश्चन उठाया, बोले आज तारीख क्या है? यार आज तारीख है 1 मई। देखो आदमी तुझसे घर का सामान कितना रुपए लेके गया है, 10,000। कितना लेके गया? सोच यही पैसे तुझे आज इमीडिएटली नकद में मिल जाते तो तुझे तो ये पैसे कब मिलेंगे, 31 मई को, महीने के एंड में। तू ये पैसा बैंक में आज ही डिपॉजिट करता तो तुझे 10,000 रुपए पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस पर क्या मिला होता, इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई? तो ये इंटरेस्ट का लॉस तो तुझे हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? उसने तो अपना काम कर दिया। अब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? आपने दो ही चीज आपको डिसाइड करनी है कि आप मुझसे ये बात बोलेंगे या फिर बात मुझसे नहीं बोलेंगे। अगर आपके दिमाग में बात घर कर गई कि हाँ यार हम तो गुड्स क्या कर देते हैं, रेट में बेच देते हैं और पैसा हमें 10 दिन 20 दिन 30 दिन बाद मिलता है, तो एक्चुअली वी बियर द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगले दिन से या तो आप मुझे सारा सामान बेचोगे नहीं, 15,000 का मैं आपको सामान लिखवाऊंगा, आप मुझे 4,000 का सामान देंगे, बोल देंगे कि बाकी का और अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर आप मेरे को गुड्स ही बेचने से मना कर देंगे। बट क्योंकि आप मेरे को रेस्पेक्ट करते थे, आपने मुझसे डायरेक्टली तो मना किया नहीं, बट यू स्टार्टेड अवॉइडिंग मी। चीज मांगता हूँ तो बोलते ये नहीं है, सामने पड़ी होती है लेकिन बोलते हैं वो तो खराब है, वो तो एक्सपायर्ड है। एक दिन मैंने मौका लिया और आपको पूछ लिया, मैंने कहा भाई क्या नाटक हुआ, क्या बातचीत हुई, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, हर महीने के एंड में मैं आपको पैसे दे देता हूँ। समझ में आया मेरी बात? आपने दिल खोल के बोल दिया, बोले सर देखो आज जो तारीख होती है उस दिन के 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप मुझे क्या करते हो, पैसे देते हो। यार मुझे क्या होता है, इंटरेस्ट का लॉस होता है, सॉरी सर मैं आपको क्या नहीं कर सकता, गुड्स के रेट में नहीं बेच सकता। मेरे को प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम हुई? मैं तो कौन हूँ,
सैलरीड एम्प्लॉय, मेरे को तो तनख्वाह कम मिलेगी महीने के एंड में। अगर ऐसा आदमी मुझे कोई भी सामान देने से मना कर देगा और ड्यूरिंग द मंथ मेरे घर में कोई कामकाज हुआ और माल खरीदना या गुड्स या जो चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ मैं नहीं खरीद सका, मेरे को तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा भाई तुम्हारी बात तो सही है, तो फिर अपन एक काम करते हैं, जो तुम्हें इंटरेस्ट का लॉस मुझे गुड्स उधार में बेचने से होता है वो इंटरेस्ट तुम मुझसे जांच कर देना। समझे मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने शॉपकीपर को कि जितना तुम्हें मुझे गुड्स उधार में बेचने से इंटरेस्ट का लॉस होता है वो नुकसान तुम किससे जांच कर लेना? मुझसे। बोले कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए शॉपकीपर का नाम क्या है बेटा? ए, ठीक है, और मेरा नाम है आर, ठीक है बेटा। तो ए की बुक्स में वो पहले आर नाम के पर्सन का एक लेजर अकाउंट बना रहा होगा कि नहीं बना रहा? मान लीजिए उसने अप्रैल 1 2019 को मुझे कुछ 10,000 का गुड्स क्रेडिट में बेचा। आप ए बन जाइए, आप सेलर बन जाइए, आपकी बुक में कस्टमर का अकाउंट है। अगर आप आर नाम के पर्सन को गुड्स उधार में बेचेंगे तो आपकी बुक में एंट्री क्या होगी? खुल के बोलो। करेक्ट, आपने मुझे डेबिट कर दिया बेटा, यानी आपने मेरे खाते में लिख दिया कितने रुपए का गुड्स आपने मुझे बेच दिया है? 10,000। आई बात समझ? मान लीजिए मैंने फिर से आपसे गुड्स 5,000 रुपए की खरीदी, कौन सी तारीख को? 10 अप्रैल। दोबारा एंट्री बोलिए। आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपीज हो गया? 5,000। मान लीजिए मैंने आपसे फिर से 20 अप्रैल 2019 को 7,000 का गुड्स खरीदा, आपकी बुक्स में फिर एंट्री बोलिए। आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना रुपये हो गया? मान लीजिए 7,000। आइए आपको मेरी बात समझ? ओके, ये हिसाब किताब हम महीने के एंड में करेंगे, यानी कि कौन सी डेट को? 30th अप्रैल 2019। कैन वी कॉल दिस डेट एज अ सेटलमेंट डेट? क्योंकि हम लोग ट्रांजैक्शन पूरे अप्रैल में कभी भी कर लेंगे, लेकिन हिसाब किताब का जो सेटलमेंट होगा वो कौन सी डेट को होगा? 30 अप्रैल। दिस डेट इज कॉल्ड सेटलमेंट डेट, या जिस डेट तक के लिए अकाउंट करंट तैयार किया जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? नाउ अब आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो मैंने आपको ये कहा कि मिस्टर ए, आपने मुझे यानी कस्टमर को अपनी बुक्स में क्या बनाया है फिलहाल? डेटर। क्या बनाया बेटे? एक काम कीजिए ना, आप मुझे इस 10,000 रुपए पे 1 अप्रैल से लेकर कब तक का? 30 अप्रैल का क्या चार्ज कर लीजिए? इंटरेस्ट। कैलकुलेट नहीं करना आपको, मान लेता हूं इंटरेस्ट कितना बना। अब ध्यान से देखो, आप कौन हो? सेलर। आपका नाम क्या है? आपकी बुक में किसका अकाउंट है? कस्टमर आर का अकाउंट है। आपने आर को इंटरेस्ट की वैल्यू से डेबिट कितना किया है? 100, और प्रिंसिपल अमाउंट से कितना किया है? बात समझ में आ गई? मान लीजिए इस पे आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? मान लो 50 रुपए। इस पर कितना चार्ज करेंगे? मान लो 70 रुपए, मान लिया अपन ने, बाकी तो कैलकुलेशन करेंगे ही करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 30th अप्रैल तक आप मुझे प्रिंसिपल अमाउंट कितने रुपए का गुड्स बेच चुके हो? 22। अगर मेरे और आपके बीच में इंटरेस्ट लेने और देने की कोई पंचायती नहीं होती तो मैं आपको 30th अप्रैल के दिन 22,000 का ही पैसा दिया होता कि नहीं दिया होता? बट इन दैट केस यू वुड हैव डेफिनेटली लॉस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ना, है ना? लेकिन आपके और मेरे बीच में क्या तय हो गया कि हम हर ट्रांजेक्शन पे आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट, या आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो बेटा 100 प्लस 50 प्लस 70 ये कितना हो गया? 220 हो गया, है ना? 220। तो आप मुझसे 22,000 तो किसका लोगे? प्रिंसिपल अमाउंट का, और 220 रुपए किसका लोगे? इंटरेस्ट। खुश हो के नहीं हो भी आप लोग? अच्छा, मेरे को तकलीफ थोड़ी सी हो रही है, लेकिन मेरे को खुशी किस बात की कि कस्टमर को डेली बेसिस पे कम से कम परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी ना। सेलर के पास जाएगा, 1 रुपए का सामान खरीदना है, नकद नहीं देना और पैसा माल लेके आ जाना है। मैं भी फ्री और आप भी फ्री। एम आई क्लियर? डेबिट के आइटम सामने आ गए आपको? नाउ अब ये कौन सी डेट लिखी है मैंने? मान लीजिए 22 अप्रैल को मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सर्विसेज से खुश होकर मुझे 5,000 का बोनस दे दिया। क्या दे दिया? आई वॉज हैप्पी। मुझे बोनस कौन सी तारीख को मिला? 22 अप्रैल। भाई साहब इधर देखो, कौन सी तारीख को मिला? 22 अप्रैल। 5,000 का बोनस मिला। मैं मेरे घर आ रहा हूँ, घर आते आते सोच रहा हूँ क्या लेके जाऊँ घर वालों के लिए, 5,000 का बोनस मिला फला ढीम का।
अचानक मुझे याद आया कि यार मेरे सर पे तो क्या चढ़ी हुई है, उधारी। क्यों ना थोड़ी उधारी कम कर दी जाए। कल को ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो उधार बाद में चुकाना पड़ेगा। कोई घर वालों के लिए कुछ नहीं, पहले क्या चुका के आओ, उधारी। मैं सीधा कहाँ गया, आपके पास। मैंने जेब में से कितने पैसे निकाले, मैंने कहा जी ये लो 5,000। आपने पूछा क्यों, मैंने कहा थोड़े पैसे जल्दी आ गए तो महीने के एंड में देता, ये लो कुछ 5,000 रुपए की उधारी में अभी ही कम कर देता हूँ। चलिए आपके पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हु आर यू, व्हाट इज योर नेम? आपको क्या मिला? कैश। किससे मिला? गिव मी अ जर्नल एंट्री फॉर रिसीविंग 5,000 फ्रॉम आर। करेक्ट। आप एंट्री बोले कैश अकाउंट डेबिट टू आर। कल मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अकाउंट करंट होता लेजर अकाउंट ही है ना, लेजर अकाउंट ही। आप आर को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय कैश। कितना रुपीस? कौन सी तारीख को? 22 अप्रैल 2019। कितना लिख दिया आपने? ओके। ये सब काम काज आप मेरे सामने लिख रहे हो, मैं आपको तुरंत किस बात के लिए टोकूंगा? इंटरेस्ट। समझ में आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपको क्या बोलूंगा यार, गलत बात यार। जब तुम मुझे डेटर बनाते हो तो तुम साला मुझसे क्या चार्ज करते हो? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट तुमने कौन सी डेट तक का लगा रखा है, लेकिन मैंने इसमें से कुछ पैसा तुम्हें 30 तारीख को देने की बजाय कब दे दिया है? थोड़ा मेरा इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा कि नहीं होगा? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? चलिए आप मुझे इंटरेस्ट का बर्डन कहाँ से कहाँ तक का रिलीव करेंगे? 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल। वो तो बेटा जो कैलकुलेशन होगी, जो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ रेट वगैरह गिवन होगी, वहाँ कंप्यूट कर लेंगे ना। मैं एक बार एग्जांपल में यहाँ पर इंटरेस्ट का वैल्यू सपोज कितना रुपए ले लिया मैंने एक बार। कुछ समझ में आई मेरी बात? अब मेरे और आपके बीच में 30 अप्रैल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आज कौन सी तारीख आ गई है? मैं आपके पास आऊंगा, हम दोनों आपस में क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है, बताओगे? अगर मैं मतलब कस्टमर आर, जैसे आप अपनी बुक्स में मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जस्ट सजेस्ट मी कि मुझे भी ये हिसाब किताब मेंटेन रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? बताइए क्यों? एक गलती से तुमने यहाँ 10,000 की बजाय 15,000 लिख दिया होता और मेरे को कुछ अता पता नहीं था कि मैंने कितना खरीदा कितना नहीं खरीदा, तो मेरे को आपकी कही हुई बात पे ही विश्वास करना होगा कि नहीं करना होगा? मेरी जेब में से तो 5,000 बेमतलब चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? एम आई क्लियर बेटा? तो जैसे आपने अपनी बुक में किसका अकाउंट बना रखा है, मेरी बुक में किसका अकाउंट होगा? ए का। एम आई क्लियर? मैं मेरा अकाउंट लेके जाऊंगा, आप अपना अकाउंट लाएंगे, जो मैंने आपको डेबिट कर रखा होगा वो आपने मुझे क्रेडिट कर रखा होगा, और जो आपने मुझे डेबिट कर रखा है वो मैंने आपको क्रेडिट कर रखा होगा। एम आई क्लियर? नाउ मैं आपसे ये बोलूंगा कि 10,000 प्लस 5 प्लस 7 कितना होता है? 22। माइनस कितना कर दीजिए? मैं आपको 17,000 तो 30 तारीख को किस बात की दूंगा? प्रिंसिपल अमाउंट के। केवल 17,000 में मान जाओगे क्या आप लोग? क्या बोलोगे आप? इंटरेस्ट 100 प्लस 50 प्लस 70 220 माइनस 15 205। मैं आपको कितने पैसे दूं? 17,205। इसमें 17 205 में से 17,000 तो किसका है? प्रिंसिपल फिगर। 205 पे किसका है? बात समझ में आ गई बेटा? अब जो मैंने कल डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, बहुत अच्छे से पढ़कर सुनाइए क्या लिखा है। बोलो बोलो। हाँ जी, तभी वो एडजस्ट हो गया इधर। क्यों हट जाएंगे? ये इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक का है, ये इंटरेस्ट यहाँ से यहाँ तक का है। टाइम पीरियड भी तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? मैडम इसको मत सोचो, मैंने कहा था ना एग्जाम्पल समझो। हर एक ट्रांजेक्शन पे क्या चार्ज होगा? इंटरेस्ट। बस ये इतना ही ध्यान लगाना है खाली, ठीक है? वो टॉपिक पढ़ो अपने जो लिखा है उसकी डेफिनेशन। अरे अरे एक सेकंड, शायद आप लोगों ने सुना नहीं, आप सबको पढ़ना है, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है। आपने जब पढ़ा तो आपने एक बात लिखी होगी कि अकाउंट करंट एक रनिंग स्टेटमेंट में
जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन पे क्या चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है, तो अलाउ भी किया जाता है। मैं कौन, कस्टमर, मैं तो आपको इंटरेस्ट अलाउ कर रहा हूँ और मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। आप कौन, सेलर, आप मुझे इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हो और आप मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अकाउंट करंट का फॉर्म जो होता है वो किसके जैसे ही होता है, एक लेजर। बस लेजर में एक डिफरेंस होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट होती है, क्योंकि अकाउंट करेंगे रनिंग स्टेटमेंट, उसमें हम लोग को हर ट्रांजेक्शन पे क्या चार्ज करना होगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो हुई वो उसका कॉलम आएगा, इंटरेस्ट कौन से पीरियड तक का कैलकुलेट हुआ वो वाला आएगा, और इंटरेस्ट कितने डेज के लिए या मंथ्स के लिए कैलकुलेट हुआ, एक कॉलम उसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट करंट किन सिचुएशंस में बनाया जा सकता है, 3 सिचुएशन में, जब दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन रेगुलरली होते रहते हैं। एक मैंने कल कहा था कि कंसाइनर और कंसाइनी, ये हम लोग अगला चैप्टर में डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट क्या होता है। और तीसरा मैंने कहा था बैंकर एंड हिज कस्टमर। एक बैंकर आपको ये कहता है कि भाई आपने फला फला डेट को तो पैसे जमा किए और इस डेट को आपने पैसे निकाल लिए, तो हमने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से आपको क्वार्टर के एंड में इतने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कैलकुलेशन जो उसमें करी है वो भी हम किसके हेल्प से करेंगे, अकाउंट करंट की हेल्प से। आज अपन ने लिखा कि जो अकाउंट करंट है वो कितने मेथड से बनाया जा सकता है। पहला मेथड बोलिए। देखो एक कॉलम में मैंने यहाँ पे क्या अमाउंट ऐड किया था, इंटरेस्ट का कॉलम ऐड किया था। दूसरे में क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट को हटा दूंगा और क्या लेकर आ जाऊंगा, प्रोडक्ट। कौन सा ले आऊंगा, तो पहला मेथड बोलिए विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। दूसरा बोलिए बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा है बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस। ये जो थर्ड मेथड है ना, ये वो जो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे वहां काम में आएगा। अभी जो शुरू के 2 मेथड है वो ये जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया है ठीक उसी मेथड में आ जाएगा। ठीक है। देखिए हम इसमें लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स, नेक्स्ट लाइन में आके लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स। मतलब जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो और कुछ पढ़े ना पढ़े ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला पॉइंट लिखें, एन अकाउंट करंट, एन अकाउंट करंट is rendered, an account current is rendered by one party, an account current is rendered by one party to another party. Full stop. The heading of an account current, continuation में लिखे, the heading of an account current should be properly mentioned. The heading of an account current should be properly mentioned. फुल स्टॉप करके कंटिन्यूएशन में आगे लिखें, शुड बी प्रॉपरली मेंशन के बाद में फुल स्टॉप, फिर कंटिन्यूएशन में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, इफ पार्टी एक्स, इफ पार्टी एक्स, एक पार्टी कौन बेटा, एक्स, इज सेंडिंग, इफ पार्टी एक्स इज सेंडिंग अकाउंट करंट, if party sending an account current to party Y, to party Y, then the heading of account current will be, then heading of account current will be, पहले बोर्ड पे देख लें एक बार, कौन किसको भेज रहा है, तो x की बुक में किसका अकाउंट होगा, x का या y का, तो भेज कौन रहा है, x। तो सबसे पहले वो लिखेगा, आप बाद में लिखना बेटा, y इन अकाउंट करंट विद x। जो पार्टी भेज रही है उसका नाम तो स्टेटमेंट के आखिरी में,
और जिस पार्टी के फेवर में बना के भेजा जा रहा है उसका नाम पहले। बोलिए मेरे साथ क्या लिखा है, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। तो भेजने वाली पार्टी कौन हुई, एक्स। वो किसको भेज रही है, तो एक्स की बुक में किसका अकाउंट, इसलिए क्या बोला अपन ने, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। लिख लिया, लिखो, समझ में आ गया ना आपको। लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखना है इस वाली पूरी हेडिंग को, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। और उसके नीचे हम लोग को ब्रैकेट में एक चीज और लिखनी होगी, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी ये लिख लें, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। उसके नीचे लिखें ब्रैकेट में, इंटरेस्ट टू एट द रेट डैश डैश परसेंटेज। इंटरेस्ट टू, ब्लैंक छोड़ दे थोड़ा सा स्पेस, उसके बाद में एट द रेट, जो क्वेश्चन में डेट गिवन होगी और जो परसेंटेज गिवन होगी वो अपन लोग कंसिडर करेंगे। अब जैसे एक्स और वाई, जैसे मेरे और आपके बीच में जो सेटलमेंट हो रहा था वो कौन सी डेट को हो रहा था, 30 अप्रैल। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, मैं वाई बन जाता हूँ, आप तो वाई बन जाइए, मैं एक्स बन जाऊंगा, या आप एक्स बन जाओ, कोई बन जाओ। तो वाई इन करंट अकाउंट करंट विद एक्स, इंटरेस्ट टू, कौन सी डेट तक का सेटलमेंट हो रहा है, तो हम लोग डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 30 अप्रैल तक का ट्रांजेक्शन लगा रहे थे ना इंटरेस्ट, तो बोलेंगे आगे इंटरेस्ट टू 30th अप्रैल। मान लीजिए मेरे और आपके बीच में इंटरेस्ट देना और लेना तय हुआ 8%, 9%, 10%, जो भी कुछ था, पूरा बोलना मेरे साथ शुरू से, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स, इंटरेस्ट टू 30th अप्रैल एट द रेट 10% पर एनम। आ गई बात समझ, ये परसेंट के आगे पर एनम भी लिख लेना, नहीं लिखा तो वो भी चलेगा। हेडिंग आपको समझ में आ गई बेटे। अच्छा, खाली एक्स ही भेजेगा क्या वाई को, वाई किसको सेंड करेगा, तो बताइए वाई की बुक में हेडिंग क्या होगी, एक्स इन अकाउंट करंट विद वाई, इंटरेस्ट टू 30th अप्रैल 2020 वॉट एवर द डेट एट द रेट 10% पर एनम। हेडिंग समझ में आ गई। दोबारा पूछ रहा हूं, जो आदमी बना के भेजेगा उसका नाम हेडिंग में पहले आएगा या बाद में, जिसको भेजा जाएगा उसका नाम पहले। ऑल क्लियर बेटा। नंबर 2 लिखें, if an account current is prepared, if an account current is prepared, then interest is calculated, then interest is calculated for the number of days, for the number of days starting from, for the number of days starting from due date of the transaction, starting from due date of the transaction to the date of, from the date of, due date of the transaction to the date of account current. That is settlement date. That is settlement date. इस लाइन को आराम से पढ़िए, आराम आराम से। If an account current is prepared, then interest is calculated for the number of days starting from the due date. अब जरा due date को अंडरलाइन कीजिए, starting from due date, आगे बोलो, of the transaction to the date of account current, that is settlement date. बेटा मेरे वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को किया था, तो मैं यहां से लेकर कहां तक का ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट, आई बात समझ। लेकिन मैंने तो आपको एंडलाइन कौन सी लाइन करवाई, ड्यू डेट करवाई, जबकि मैंने तो यहाँ पे क्या लिखा था, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन था। नोट में तो मैंने क्या लिखवाया, ड्यू डेट, और मैंने एग्जांपल में क्या लिखवाया, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ना। पॉइंट नंबर 3 लिखो, इफ ड्यू डेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन,
if due date of any transaction is not given, if due date of any transaction is not given, then the date of transaction, then the date of transaction will be considered, then the date of transaction will be considered the due date. इस लाइन को बोलिए क्या लिखा हुआ है? is not given, then the date of transaction will be considered as due date. आप कुछ समझे मैंने क्या बोला? पिछले वाला जो मेरा एग्जांपल था, क्या मैंने आपको उसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन तो गिवन था 1 तारीख, कहीं मैंने कोई आगे बढ़ के ड्यू डेट बोली थी क्या? तो फिर मैंने क्या माना था? 1 अप्रैल से ही कहां तक नंबर ऑफ डेज काउंट किए होंगे? 30 अप्रैल तक को लिखा है ना पॉइंट नंबर 3। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कहता कि मैंने ट्रांजैक्शन तो आपके साथ कब किया है? 1 अप्रैल 2019, लेकिन आप मुझे कहते हो कि सर मैं आपको 10 दिन का इंटरेस्ट फ्री माल बेचूंगा, यानी कि या तो आप मुझसे 1 अप्रैल से लेकर कब तक का इंटरेस्ट चार्ज करते? 30 अप्रैल तक का। अब आप मुझे इंटरेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन कब तक कर रहे हैं? 10 दिन का कर रहे हैं ना, यानी 1 तारीख में 10 दिन ऐड कर लेंगे। 11 अप्रैल आ गई कि नहीं आ गई? अब आप मुझ पे जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो अप्रैल 1 से 30 अप्रैल लगाएंगे या 11 अप्रैल से 30 अप्रैल? तो 1 अप्रैल तो क्या थी? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। बोलिए बेटे, 1 अप्रैल वाज व्हाट इज 11 अप्रैल? ड्यू डेट। अब आप इंटरेस्ट कहां से चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट फ्रॉम 11 अप्रैल टू 30 अप्रैल। पॉइंट नंबर 2 में मैंने आपको ये लिखवाया था। और अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलूं कि आपने मुझे क्या ड्यू डेट दी है नहीं दी, तो फिर इंटरेस्ट आप कहां से कहां तक लगाएंगे? अप्रैल 1 से 30 अप्रैल, यानी कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेकर सेटलमेंट डेट तक। डू यू ऑल एग्री? पक्का? अब देखो, ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 5 अकाउंट करंट। आप बुक लाए हो? ओपन द बुक। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। प्रिपेयर अकाउंट करंट फॉर नाथ ब्रदर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद श्याम। हमें एक ऑर्डर मिला है कि हमें एक अकाउंट करंट बनाना है। किसके लिए बना के देना है? नाथ ब्रदर के लिए। जो नाथ ब्रदर किसको सेंड करेगा, यानी 2 पार्टी। एक पार्टी कौन? नाथ ब्रदर। दूसरी पार्टी कौन? आप शायद सेकंड मॉड्यूल नहीं लाए होंगे ना? फर्स्ट मॉड्यूल आए कि सेकंड मॉड्यूल? फर्स्ट, ये सेकंड मॉड्यूल में है, नहीं फर्स्ट में ही है शायद, है ना? हाँ ओके, यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट होता है चैप्टर। तो पहली पार्टी का नाम बोले वापस से एक बार, नाथ ब्रदर। दूसरी पार्टी बेटा श्याम। अब हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को समझे, इसके लिए हम लोग अपने आप को ये मान लेते हैं कि हम लोग कौन है। हमारी बुक में किसका अकाउंट है? श्याम। ये ट्रांजेक्शन 2019 की सितंबर 16 से शुरू हो रहे हैं बेटा। इनको नाम दिया जाता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। रिपीट दिस वर्ड, ये है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। और ये देखिए आगे क्या लिखी हुई है? ड्यू डेट्स।
अच्छा इधर देखो, ट्रांजैक्शन की डेट क्या है और ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट क्या है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो जो भी डेट तक का मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है वो मैंने बताया नहीं अभी आपको, मैं यहां से चार्ज करूं या अक्टूबर 1 से, बात समझ में आ गई। लेकिन नीचे जो ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं उसकी डेट क्या है, कहीं आगे ड्यू डेट गिवन है क्या। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो ड्यू डेट से होगी या डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से होगी, टू द डेट ऑफ मेकिंग द अकाउंट करंट या फिर सेटलमेंट डेट। अब ये ट्रांजैक्शंस गिवन है, यहां से पढ़िए क्या लिखा है। द अकाउंट करंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अप टू 1st February, कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। समझ में आया। अब वो हेडिंग देखिए जो आपने एक हेडिंग बनाई थी इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1 में। हमारी बुक्स में तो दो पार्टी थी, एक पार्टी का नाम था x, दूसरी पार्टी का नाम था y। तो x ने क्या लिखा था हेडिंग में, y इन अकाउंट करंट विद x, ब्रैकेट में देखिए आपने नीचे क्या लिखा था, इंटरेस्ट टू। हमारे वाले एग्जांपल में 30 अप्रैल था बेटा और इंटरेस्ट का रेट मैंने 10% बोला था। अच्छा इस क्वेश्चन में हम अपने आप को क्या कंसीडर कर रहे हैं, किसके फेवर में बनाएंगे। चलिए सबसे पहले श्याम का नाम आएगा कि नाग ब्रदर्स का, करेक्ट, बोलना शुरू कीजिए। श्याम इन अकाउंट करंट विद नाग ब्रदर्स, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट टू 1st February एट द रेट 6% पर एनम। आ गई बात समझ। दिस इज द हेडिंग। बोलिए वापस बोलिए। इंटरेस्ट टू 1st February 2020 एट द रेट 6% पर एनम। यहां तक की बात क्लियर हो गई। मैंने अभी तक आपको फॉर्मेट नहीं दिखाया है। कॉपी मैंने कल लिखा था कि अकाउंट करंट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ लेजर। हम कौन इस क्वेश्चन में, हमारी बुक में किसका अकाउंट बनेगा, श्याम इज ए लेजर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, चेक द फॉर्मेट। क्या लिखा है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, हो गया लेजर अकाउंट। बट क्योंकि हमको इंटरेस्ट की भी क्या करनी है बच्चा लोग कैलकुलेशन, तो अपने को कुछ एडिशनल कॉलम्स भी ऐड करने होंगे। डेट पर्टिकुलर के बाद में नेक्स्ट कॉलम देखिए ड्यू डेट, नेक्स्ट कॉलम क्या था, आगे का कॉलम, और फिर क्या है इंटरेस्ट। इधर भी डेट पर्टिकुलर के बाद में वही ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर डेज, फिर इंटरेस्ट। एक बात अच्छे से देख लो फिर मैं आपको बिना देखे सब कुछ जो भी दिख रहा है सब बनाना जरूरी है। आप ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछते ये बनाना जरूरी है, अरे जो है वो बनाना जरूरी है। आपकी इच्छा नहीं है बनाने की, थक जाती है बनाते बनाते। देख लिया सबने, पक्का। चलो डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट अमाउंट डेज इंटरेस्ट, वापस डेट। पता है क्यों याद करवा रहा हूं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, हमें अकाउंट करंट बनाना तो आता है बट एट द मोमेंट वी फॉरगॉट द फॉर्मेट। दिक्कत होगी कि नहीं होगी, एक बार वापस से मेरे साथ डेबिट साइड का ही बोलते हैं, क्रेडिट का समझ जाएंगे हम लोग। डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट अमाउंट डेज इंटरेस्ट, कितने कॉलम आपने 3 ऐड नए ऐड किए ना, पहला ड्यू डेट, डेज और इंटरेस्ट। ओके नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन विद यू। आपको एकदम बहुत सोच समझ के शांति से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सब बच्चे कैलकुलेटर सामने रखें अपने। एक सजेशन दूं आपको, ना तो इसे ठंड लगती ना ये बीमार होता, क्यों पन्नी लगा रखी है, इसको हटाओ ना। रीजन बताता हूँ, अभी आपको महसूस हो जाएगा जब कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो यू विल प्रेस सम बटन एंड इट ऑल्सो, ये मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई किया वो साथ में प्लस भी दब जाएगा। हटा लो इसको, अभी हटा लो। कैलकुलेटर को जितना फ्री रखोगी ना उतने आप भी फ्री रहोगे। शो मी योर कैलकुलेटर्स अगेन। किसके पास नहीं है अभी क्लास में, कल से पक्का पक्का लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको अकाउंटेंसी समझनी है बेटा तो कैलकुलेटर जरूर लाना है, ध्यान रखिएगा। हम कौन बन गए इस क्वेश्चन में,
नाथ ब्रदर, ये लो सर, ये आ गया नाथ ब्रदर की बुक्स में। किसका अकाउंट? श्याम का। पहला ट्रांजैक्शन बोलिए, हमने यानी नाथ ब्रदर ने 16 सितंबर को 2019 में गुड्स किसको बेचा है? पहले दिमाग में एंट्री ये बनाइएगा कि हमारी बुक में शाम का लेजर अकाउंट है, या तो उसको डेबिट करना है या उसे क्रेडिट करना है। हमने क्या किया बेटे? शाम को गुड्स बेचा है ना। स्पीक द एंट्री, शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैं आपको सॉल्यूशन चेक करवा दूंगा। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बेटे 16 सितंबर। कैन यू सी 16 सितंबर? डेबिट में क्या लिखा आया? टू से। अब नेक्स्ट कॉलम देखिए, क्या मुझे इस ट्रांजेक्शन की कोई ड्यू डेट गिवन थी? यस सर, ये लो साहब, ड्यू डेट आ गया हमारा 1 अक्टूबर। आ गई बात समझ? नेक्स्ट कॉलम बोलिए क्या है? ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा। अब नेक्स्ट कॉलम में किस बात की कैलकुलेशन होगी और नेक्स्ट में किसकी होगी? आपका सेकंड नंबर जो नोट पढ़ा है उसको पढ़िए वापस। इंपॉर्टेंट नोट नंबर सेकंड पढ़ के सुनाइए क्या लिखा है। from the due date of the transaction to the date of account current यानी कि सेटलमेंट डेट। आप कॉपी में कुछ मत लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, यहाँ तो हम ऐसा वर्बली डिस्कस करते हैं। बेटा क्या मुझे क्वेश्चन में ड्यू डेट गिवन है? यस। अब मुझे 1 अक्टूबर से कहां तक जाना है? 1 फरवरी। अक्टूबर में दिन कितने होते हैं? 31। हर एक चीज की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। बेटा 1 अक्टूबर के से स्टार्ट करना है, यानी अक्टूबर 1 तो चला गया ना हमारा। ऑन योर कैलकुलेटर 30 डेज किसके बचे? अक्टूबर के बाद अगला महीना नवंबर में दिन कितने होते हैं? +30। नवंबर के बाद नेक्स्ट मंथ दिसंबर। दिसंबर में दिन, दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ दिन कितने होते हैं? नाउ अगले महीने की कौन सी तारीख तक पहुंचना था? एक दिन फरवरी +1 डे फैक्टर। हाउ मेनी डेज? चेक द सॉल्यूशन। क्या हम 200 रुपए पे 123 दिन का ब्याज लगाएंगे बेटा? अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, डोंट वरी, बहुत बार दिन हमें कैलकुलेट करने, वहां समझ में आ जाएगा। चलिए ऑन योर कैलकुलेटर प्रेस 200 मल्टीप्लाई बाय 6%। 12 रुपए आया क्या? वी शुड नॉट फॉरगेट ये 12 रुपए तो साल भर का हो गया ना बेटा। अपने को 6 मल्टीप्लाई बाय 123 अपॉन 365 करना है। 4.04 आ गया। अब मेरा और आप वाला एग्जांपल लीजिए। आपने मुझे डेबिट किया था ना 10,000 से, और आपने मुझे इंटरेस्ट से 100 रुपए से डेबिट कुछ 10 रुपए से किया था, याद है आपको? यानी कि वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ड्यू डेट से लेकर कब तक की गई थी? 1 फरवरी या डेट ऑफ सेटलिंग द अकाउंट। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हो रहा है? 1 अक्टूबर 2019। हम कौन हैं? हमें क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ क्या शाम से? पहले अपने को कैश रिसीव होने की एंट्री बोलिए। कैसे कर लेना, फिर समझ तो ले। फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलते, ध्यान रखना। इसमें जो लिखेगा उसके मार्क्स मिलेंगे। अपने को क्या मिला बेटा? पैसा शाम से। आपने एंट्री बोली कैश अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम क्या हुआ? क्रेडिट। चलें क्रेडिट में। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है? अक्टूबर 1। चलो जी, अक्टूबर 1 क्या लिख दिया अपन ने? बाय कैश। क्या क्वेश्चन के हिसाब से कोई ड्यू डेट गिवन थी क्या? तो मैंने कॉपी में लिखवाया था, इफ नो ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज गिवन देन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन विल बी कंसीडर्ड एज ड्यू डेट। देखो ड्यू डेट वाले कॉलम में अक्टूबर 1 सेम आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे वही 1 अक्टूबर से कहां तक जाना था? आपने कैलकुलेशन कर रखी है ना 123 दिनों की। चलिए 90 मल्टीप्लाई बाय 6%। स्क्रीन पे 5 रुपये 40 पैसा आ गया होगा। नाउ मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी डेज? 123 डिवाइड बाय 365 डेज। यही आ रहा है क्या? ऑलमोस्ट बात समझ में आ गई। अब आगे के लिए मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बोलिए। ट्रांजेक्शन बोलो क्या लिखा है? हम कौन हैं? हमने क्या किया है? एंट्री बोलिए।
आप बोले टू शाम, तो शाम के डीआर में या सीआर में क्या लिखेंगे? बाय परचेज। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी होगी? अमाउंट कितने का होगा? ड्यू डेट में ये लिखूं या 1 दिसंबर लिखूं? अंडरस्टूड? ये देखिए आपने यही लिखा होगा 21 अक्टूबर बाय परचेज, ड्यू डेट 1 दिसंबर, अमाउंट बेटा कितना? ओके। अब मुझे यहाँ 1 दिसंबर से कहाँ जाना है? 1 फरवरी। दिसंबर कितने दिन का होता है? 1 तारीख को छोड़ दीजिए, कितने बचे? नेक्स्ट मंथ बोलिए। जनवरी का 31 दिन, अगले महीने में आ गए 1 दिन ऑफ फरवरी, ठीक है? टोटल बोलिए, स्क्रीन पे देखिए आया बेटा 62। चलिए वापस से 500 का 6% मल्टीप्लाई बाय 62 अपॉन 365, 5.09, तो 5.09 को अप्रोक्सीमेट 5.10 बोला जा सकता है। अंडरस्टूड? आगे की लाइन आप फिर बोलेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट को हो रहा है? 1 नवंबर को। क्या किया हमने? एंट्री बोलिए। एंट्री बनाने में तो काफी टाइम लगेगा ही नहीं। शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी आएगी? अमाउंट कॉलम में, ड्यू डेट कॉलम में, नवंबर 1। चेक करो देखो, नवंबर 1 को टू कैश आ रहा है, ड्यू डेट कॉलम में 1 नवंबर, अमाउंट कॉलम में 330 ना। मुझे 1 नवंबर से कहाँ जाना है? 1 नवंबर कितने दिन का होता है? 30, एक दिन निकाल दिया बेटा, तो नवंबर के 29, नेक्स्ट मंथ दिसंबर के 31, नेक्स्ट मंथ जनवरी के 31, एक दिन फरवरी का आया 92। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, तो मन में सोच रहे होंगे यार ये नेक्स्ट मंथ क्यों बोलना पड़ता है, जनवरी दिसंबर नहीं। पहली बार कर रहे हो ना लाइफ में, ऐसा क्वेश्चन पहली बार चल रहा है ना, पहली बार जो भी गड़बड़ हो जाए उसे हो जाने दो। 8-7 तो इलस्ट्रेशन है और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ लो, बाकी सब इलस्ट्रेशन बहुत आसान लगने लगेगी। अंडरस्टूड ना? चले, कितना दिन बताया आपने मुझे? इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए, 330 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 92 अपॉन 365, 4.99 को अप्रोक्सीमेट 5 रुपए बोला जा सकता है। अंडरस्टूड? अच्छा बीच में एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए आपने गलती से दिसंबर में होते हैं 31 दिन और गलती से ले लिए 30 दिन, जुलाई में कितने दिन होते हैं फटाफट, और अगस्त में 31, ध्यान नहीं रहा गलती से जुलाई के बाद 31 के बाद अगस्त 30 ले लिया, नंबर ऑफ डेज 92 की बजाय 91 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? सोचिए, यहीं से पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्योंकि बेटा ये गलत, तो इंटरेस्ट का अमाउंट गलत, इंटरेस्ट का अमाउंट गलत, तो ये जो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो भी गलत आएगा, और जो नेट फिगर हम कस्टमर से चार्ज करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट तो हो सकता है सही हो, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गलत हो जाने से टोटल अमाउंट भी रॉन्ग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए बहुत तसल्ली के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 नवंबर के बाद कौन सी तारीख को हुआ? स्पिक द एंट्री। शाम अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट कॉलम में क्या आएगा? अमाउंट कॉलम में, ड्यू डेट में क्या आएगा? 1 दिसंबर। करें शुरू? चलिए, शाम के डेबिट में 1 दिसंबर टू कैश, ड्यू डेट 1 दिसंबर। दिसंबर कितने दिन का होता है? 31, उसमें से 1 डे आपने निकाल दिया, कितने बचे? 30। 31 दिन किसके? एक दिन किसका? देखो 62 आ गया कि नहीं आ गया? 330 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 62 अपॉन 365, यू गॉट 3.36। एम आई राइट बच्चा लोग? आगे का ट्रांजेक्शन 1 दिसंबर के बाद कौन सी तारीख को हुआ? एंट्री बोल, हाँ 5 दिसंबर, एंट्री बोलिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। डेट कॉलम में क्या आएगा? बाय शाम, बाय परचेज लिख देंगे। अमाउंट कॉलम में कितना? ड्यू डेट कॉलम में, क्योंकि मुझे गिवन है। चलिए, बाय परचेज कौन सी डेट को बेटा? दिसंबर 5, बाय परचेज जनवरी 1 500, जनवरी 1 से 1 फरवरी, तो 31 माइनस 1, 30 दिन तो किसका? जनवरी का, एक दिन किसका? फरवरी का, नंबर ऑफ डेज कितना आ गया? 31। एम आई राइट? चलिए 500 पे 6%, 31 अपॉन 365,
2.55 आ रहा होगा बेटा, 4 के आगे कुछ ऐसा आ रहा होगा कि अपन अप्रोक्सीमेट उसको 2.55 कर सकते हैं। बताइए समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं आखिरी के 2 ट्रांजेक्शन पे आ जाता हूँ। अब मैं कौन से ईयर में आ चुका, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनवरी 1 को ट्रांजेक्शन क्या हुआ ये भी कर लोगे आप लोग। तो ये देखिए ये क्या लिखा है, 9th ऑफ जनवरी को गुड्स सोल्ड टू श्याम, कितने रुपए का, जिसकी ड्यू डेट क्या थी, पहले तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बोलिए, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कौन सी तारीख आएगी, टू सेल्स आएगा, अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, ड्यू डेट में क्या आएगा, ये देखो टू सेल्स आया बेटा, डेट आ गई 9 जनवरी, अमाउंट कितना आ गया 20 रुपए, ड्यू डेट आ गया 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 फरवरी, ये तो जीरो हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए डेज नंबर कॉलम में कुछ भी नहीं आया ना बेटा, डेज में कुछ नहीं आया तो अमाउंट पे इंटरेस्ट भी नहीं लगा, तो इंटरेस्ट कॉलम में जीरो हो गया कि नहीं हो गया। पहले तो ये बताओ सारी एंट्री बनाना आ गया, ये तो हम लोग को 11th क्लास में ही आ गया था एंट्री बनाना, तो यहाँ पे पोस्टिंग करना भी हम लोग 11 में सीख गए थे। बस इस क्वेश्चन में एडिशनली आपने क्या निकाला, डेज और इंटरेस्ट, दोबारा बोलिए, पहला दूसरा, बात समझ में आई। नाउ मेरे वाले एग्जांपल में आपने प्रिंसिपल अमाउंट का भी टोटल लगाया था, साथ ही साथ इंटरेस्ट का भी टोटल लगाया था। हम लोग जब भी अकाउंट करंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट कॉलम का निकालेंगे, यूज कैलकुलेट। यहां से डेबिट साइड के 4.04 में यहां से लेकर यहां तक का टोटल लगाइए। हाँ पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा तो चलेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। आ गया आपका 15.46। सब मेरी तो देखो, मेरी बात को सुनो ध्यान से। हमने इस क्वेश्चन में अपने आप को क्या माना था, हमारी बुक में किसका अकाउंट था, कहना इसे कि डेट से लेकर इंटरेस्ट कॉलम तक शाम के डेबिट साइड की बात हो रही है, और इस जगह में डेट से लेकर इस वाले इंटरेस्ट तक शाम के क्रेडिट की बात हो रही है। थोड़ा सा नॉलेज इंप्रूव करते हैं। शाम अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है बेटा, है ना, किसी पर्सन से या तो आप पैसा मांगते हो या किसी पर्सन को पैसा देते हो। जिस पर्सन से हम पैसा मांगते हैं वो हमारा डेटर होता है या क्रेडिटर, डेटर जिससे हम पैसा मांगते हैं, डेटर जिसे हम पैसा देते हैं, डेटर्स डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, डेटर डेबिट होता है सर, क्रेडिटर क्या होता है, समझ में आई मेरी बात, वापस पूछ रहा हूं, हम कौन, हमारी बुक में किसका अकाउंट, डेट से लेकर यहां तक की कहानी कौन से साइड की है, डेबिट मतलब डेटर ना, मतलब हम प्रिंसिपल अमाउंट तो मांगते ही मांगते हैं, साथ ही साथ 15 रुपए 46 पैसे का इंटरेस्ट भी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे जो 15 रुपए 46 पैसा आया वो इंटरेस्ट हमें लेना है, इसीलिए ये 15.56 शाम के डेबिट साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बार क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, एक बार इसको छोड़ देना बेटा, ये तो देखो क्या है, आपको यहां से लेकर यहां तक का टोटल लगाना, 1.82 5.1 2.55 1.02, आप बोले 10.49। नाउ लिसन मी, कैन आई से कि मी नाथ ब्रदर इज डिमांडिंग 15.46 इंटरेस्ट फ्रॉम श्याम, ये तो पैसा मुझे लेना है, और मैं नाथ ब्रदर 10.49 का इंटरेस्ट शाम को दूंगा, सही बोल रहा हूं ना, तो पहले इंटरेस्ट लूं बाद में इंटरेस्ट दूं, ऐसा करूं या बैलेंसिंग फिगर ही ले लूं, अंडरस्टूड ना। ऑन योर स्क्रीन 15.46 माइनस 10.49 आ गया बेटा 4.97। इसकी हेडिंग देखिए अपन ने क्या लिखा है 1 फरवरी में, बोले मेरे साथ, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब मोटी बात ये है, आपने ये बैलेंस अमाउंट कॉलम में लिखा है कि इंटरेस्ट कॉलम में, बात समझ में आ रही है, यानी अपन ने जो बैलेंस निकाला है वो निकाला है इंटरेस्ट का। अब दो चीज बताऊंगा, उसको या तो आप रट लें या समझ लें। रटने वाली बात बता देता हूं जो ज्यादा आसान लगती है, जिधर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट की वैल्यू को, जैसे अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है तो जितना बैलेंस आया था उसे क्रेडिट से उठाकर कहां लिख दीजिए,
डेबिट में लिख दीजिए। कौन से कॉलम में? अमाउंट कॉलम में। क्या बोला मैं? अगर इधर क्या लिखा हुआ है? बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 4.97। डू यू एग्री? यहाँ तक समझ में आ गया? इसे उठाइए और कहाँ लिख दीजिए? डेबिट साइड में। कौन से कॉलम में? अमाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये पैसे नेट में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ लूंगा कि नहीं लूंगा? अंडरस्टूड ना? और अब समझने की बात, बेटा हम कौन थे वापस से बोलिए? हमारी बुक में किसका अकाउंट है? हम इंटरेस्ट मांगते थे ज्यादा और हमें इंटरेस्ट देना था कम, तो नेट में हम इंटरेस्ट लेंगे या देंगे? लेंगे। तो हमें पैसा किससे लेना है? जिस आदमी से पैसा लेंगे उसे क्या बनाएंगे? डेटर। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो हम पैसा किससे ले रहे हैं? श्याम। श्याम अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? अंडरस्टूड। एंट्री बनाएंगे डेबिट साइड में, श्याम अकाउंट डेबिट। ओके, मुझे इंटरेस्ट लेना है कि देना है? मेरी इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम्स डेबिट होती है कि क्रेडिट? इनकम्स आर क्रेडिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ इनकम? इंटरेस्ट। एंट्री बन गई क्या? बोलिए, श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। आई बात समझ? मैंने पहले जो बताया था वो रटने वाला था, ये आपको सेकंड लॉजिकली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपने किसको डेबिट किया बेटे? शाम को। शाम के डेबिट में कौन सी तारीख लिखी? 1 फरवरी। क्या लिखा आपने? टू इंटरेस्ट। कितना रुपीज? 4.97। एम आई राइट? नाउ अगेन टेक कैलकुलेटर। अब बारी किसकी बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट की। 200 प्लस 330 प्लस 330 प्लस 600 प्लस 20 ओनली। बस 4.97 छोड़ दीजिएगा एक बार। कितना आया? 1480 रुपये आ रहा है बेटा। मैं नाथ ब्रदर शाम से 1480 रुपये तो प्रिंसिपल फिगर के लूंगा। एम आई क्लियर? स्क्रीन जीरो कर दो एकदम। नाउ 90 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 200। मैं नाथ ब्रदर शाम को 1290 रुपए दूंगा। मुझे लेने कितने थे? 1480 एंड 1290 मुझे देना था। बताइए पहले 1480 लूं, 1290 दूं या बैलेंसिंग फिगर लेना? तो मुझे लेने तो पैसे ज्यादा हैं और देने उसे कम है। देखिए इधर क्या लिखा है? फरवरी 1 को बाय बैलेंस सीडी लिखा है ना? कैलकुलेट कीजिए। 1480 माइनस 1290 190। अंडरस्टूड ना? लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है? समझ में आया कुछ? 190 तो किसका? प्रिंसिपल फिगर। मतलब नाथ ब्रदर और शाम के बीच में नाटकबाजी नहीं होती ना इंटरेस्ट की, तो नाथ ब्रदर को शाम से केवल कितना ही लेना होता? 190। जैसे ए और आर के बीच में बात हुई थी, मैं आपको केवल 17,000 ही देता ना बेटा, लेकिन आपने तो मुझसे क्या चार्ज किया था? इंटरेस्ट। तो मैं आपको 17 रुपए कुछ 205 रुपए ब्याज का दिया था ना आपको मैं। समझ में आई मेरी बात? बाय बैलेंस सीडी 194.97। ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। घर बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अटक जाए तो रिकॉर्डिंग देख के स्पीड बढ़ा के देख लेना। ऑल यू अंडरस्टूड? कितने मेथड होते हैं अकाउंट करंट बनाने के? पहला मेथड क्या था? विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल। नेक्स्ट मेथड देखो, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा मैं, यहां से इंटरेस्ट को गायब कर दूंगा और लिख दूंगा प्रोडक्ट। क्या लिख दूंगा बेटे? आप 12th क्लास पढ़े हो ना? पार्टनरशिप पढ़ी है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़े थे? इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग एंड और मिडिल, तो अपन लोग टोटल ड्रॉइंग पे 6, 6.5, 5.5। लेकिन कोई पार्टनर कभी कुछ पैसा निकाल ले, कभी कुछ पैसा निकाल ले, तो वो इरेगुलर ड्रॉइंग होती थी। आप एक प्रोडक्ट मेथड चार्ट फॉलो किया करते थे, है ना? जनवरी से लेकर दिसंबर, फरवरी से लेकर दिसंबर के 9 मंथ्स 10 मंथ करके फिर अमाउंट को पीरियड से मल्टीप्लाई करते थे। क्या निकलता था? प्रोडक्ट निकल जाया करता था। अभी मैं सोचिए आपको इंटरेस्ट कॉलम नहीं दिख रहा, क्या नाम लिखा है इंटरेस्ट की जगह? प्रोडक्ट। अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? इस फिगर की इस वाले कॉलम में 200 गुना 130 करने पर जो वैल्यू आएगी वो इस कॉलम में आएगी। करके देखो जरा। 200 मल्टीप्लाई 123। आप बोले 24,000। पक्का ना? कौन से मेथड से आ गए अपन लोग? प्रोडक्ट। नाम बोलो वही, श्याम इन अकाउंट करंट विद नाथ ब्रदर, इंटरेस्ट टू February 1, 2020 @ 6% पर। चलिए फॉर्मेट, यहां से यहां तक बोलना शुरू, मेरा देख के बोलिए।
डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, डेज, प्रोडक्ट। इंटरेस्ट गायब हो गया, क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया बेटा, प्रोडक्ट। नाउ आपने 200 मल्टीप्लाई 123 कितना किया था ना 2400। इधर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 123 और अमाउंट कितना है? 90। चलो 90 मल्टीप्लाई 123 करो, आ गया 11,070। सबको बात समझ में आ गई? इंटरेस्ट मेथड में तो कॉलम किसका होता है? इंटरेस्ट का। प्रोडक्ट में इंटरेस्ट को किससे रिप्लेस कर देते हैं? प्रोडक्ट कैसे आता है? अमाउंट इज मल्टीप्लाइड विद डेज। एम आई क्लियर? अच्छा, आपने पहले वाले केस में याद है, आपने मुझे इंटरेस्ट का टोटल 15.46 बताया था और इधर वाले इंटरेस्ट का टोटल 10.49 बताया था। फिर आपने 4.97 डिफरेंस निकाला था बेटा। यहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं लिखा है, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट। ऑन योर कैलकुलेटर डेबिट साइड के प्रोडक्ट का टोटल लगा के देखिए 94,020 आ रहा है क्या? आया 94,000। कैलकुलेटर इज नॉट अ वीडियो गेम, ठीक है? सो व्हेन यू सॉल्व लाइक दिस इज नॉट अ वीडियो गेम। कैलकुलेटर कैसे काम में लेंगे? इफ यू आर राइट हैंडेड तो आपको लेफ्ट में अपना कैलकुलेटर रखना है और राइट से ऑपरेट करना है। इफ यू आर लेफ्टी देन राइट साइड में कैलकुलेटर एंड लेफ्ट साइड से आपको ऑपरेट करना है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बात आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि सर इस कैलकुलेटर के पीछे ही क्यों पड़ गए? पीछे नहीं पड़ा। ये कैलकुलेटर आपको इतनी हेल्प करेगा। अभी क्या होता है बेटा, हम लोग इसकी यूज तो नहीं है ना, हम लोग 12th में तो काम ही नहीं लिए थे। अभी आपको क्या ढूंढना पड़ता है? 9 कहाँ है, 6 कहाँ है, 4 कहाँ है। इसको 15-20 दिन जब काम में ले लेंगे तो ये उंगलियां काम करेंगी आपकी। आप आंख बंद करके भी 9 कहाँ है, 8 कहाँ है, 6 कहाँ है, 5 कहाँ है, 4 ऐसे देखोगे आप लोग। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस कैलकुलेटर को कैलकुलेटर की तरह काम में लीजिए। कैसे? ऐसे नहीं करें। समझ गए क्या आप मेरी बात? चलो वापस। हाँ जी, आपने कितना बताया? 94,020। अब इधर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? बैलेंस ऑफ, यानी इसको छोड़ दूंगा इधर, इसका टोटल लगा। आप बोले 63,770 है ना, यही बोले ना? राइट ना? अब मैं स्क्रीन को गायब कर रहा हूं यहां से। स्क्रीन पे जो मैं बढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा बेटा। हम कौन है अभी इस क्वेश्चन में? हमारी बुक में किसका अकाउंट है? ये लो, ये मैंने क्या लिख दिया बेटे? श्याम। श्याम के प्रोडक्ट की कौन सी साइड? श्याम के प्रोडक्ट की कौन सी साइड? अंडरस्टूड ना? डेबिट का आपने मुझे कितना बोला था? 94,020। क्रेडिट का आपने मुझे कितना बोला था? 63,007। एम आई राइट? श्याम मेरी बुक में, आई एम सॉरी, 63,770 ना? श्याम मेरी बुक में डेटर कितने से बना हुआ है और क्रेडिटर कितने से बना हुआ है? इस पे तो मुझे इंटरेस्ट लेना है और इस पे मुझे इंटरेस्ट देना है। नाउ आई हैव टू ऑप्शन। पहले इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर दोनों में से जो कम है उसको नेट करके आंसर आ जाएगा मेरा। या फिर डायरेक्टली ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि इस पर इंटरेस्ट लेना है और मुझे इस पे इंटरेस्ट देना है, तो नेट में बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। डेबिट माइनस क्रेडिट, क्या डेबिट बैलेंस 30,000 आ रहा है बेटा ऑन योर कैलकुलेटर? 30,250। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था? मल्टीप्लाई बाय 6%। बट ये तो कितने दिन का आ गया? 1 साल आ गया ना? मल्टीप्लाई बाय 1/365 डेज। अपन केवल कितने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे? 1 दिन का। कितना आया? 4.97। क्या यही हमारा विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल से भी आ रहा था कि नहीं आ रहा? अंडरस्टूड बेटे? क्या किया मैंने इस मेथड में? सिंपली क्या चेंज कर दिया? इंटरेस्ट को हटाकर क्या लेकर आ गया? हाउ डू वी कैलकुलेट प्रोडक्ट? अमाउंट इज मल्टीप्लाइड विद डेज। क्या निकल कर आ जाएगा बेटे? प्रोडक्ट। ओके,
अच्छा, मुझे इंटरेस्ट लेना था ना 4.97, मुझे लेना है इंटरेस्ट, तो रटने वाली बात। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट किधर की तरफ आ रहा है? क्रेडिट की तरफ, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो किधर आएगा? आ गया इंटरेस्ट। ये तो रटने वाली बात हो गई। समझा, मैंने आपको दिया ही था कि मुझे 94,020 पे तो ज़्यादा पे तो इंटरेस्ट लेना था, 63,770 यानी कम वैल्यू पर मुझे इंटरेस्ट देना था। तो नेट में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बेटे। जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो जिस पार्टी से मिलेगा उसे मैं क्या बनाऊंगा? मेरा डेटर। क्या बनाऊंगा मैं उसे? और इंटरेस्ट मेरी क्या होगी? इनकम। एंट्री बनाइए, शाम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। देखो यही कैलकुलेशन की थी क्या आपने? पहले क्या किया था? 30,250 मल्टीप्लाई 1/365 कर दिया था। आंसर समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल एंड प्रोडक्ट कल कॉपी में करके लाना है। कल आई विल स्टैंडिंग हेयर, आप मुझे अपने कॉपी दिखाएंगे। इसने कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा था ना आपको क्या करना है, होमवर्क तो करना ही करना है। बी ऑनेस्ट। समझ आया क्या? एक क्वेश्चन है मेरे मन में, पूछ लो। वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इस डेट को छोड़कर यहाँ तक का निकालना है। इंटरेस्ट सेटलमेंट की डेट तक का लगाना है। ओके? हाँ ओके, वही बताने वाला हूँ सौम्या कि मैं जो क्वेश्चन अभी आपसे पूछा ना, कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने 12th में ही पढ़ा था, यहाँ पे ही पढ़ लिया। माई क्वेश्चन इज कि आपने 1/365 क्यों किया? 1 एक दिन का ब्याज क्यों निकाला? देखो बहुत सारे आंसर होंगे आपके पास, बोलना शुरू करो। बोलिए, प्राउड बोलिए। का करते हैं, ये मुझे भी पता है। क्वेश्चन इज क्यों करते हैं? नहीं, तन्वी का आंसर है बिकॉज 1 फरवरी सेटलमेंट डेट है। बेटा अगर फरवरी 5 होती तो 5 दिन का थोड़ी इंटरेस्ट निकालते, ऐसा नहीं है। पर डे का क्यों निकालना है वही पूछ रहा हूँ। दिस इज द आंसर। हमने वहां 123 दिन का इंटरेस्ट निकाला था, लेकिन हमने 123 को पहले किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अमाउंट से। तो एक दिन का भी आ जाएगा। तो इसमें मजा नहीं आया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? ध्यान सुनिए। आपकी जेब में 500 रुपए का एक नोट है। कितने आपके पास? पूरा बोलिए। 500 रुपए का एक नोट, ठीक है? तो कितने रुपए आपके पास? ठीक है, मैं मेरी जेब में से पैसे निकाल रहा हूं। मैंने देखा मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं। बताइए हम दोनों में से पैसे किसके पास ज्यादा है? क्या बात कर दी, मेरे पास 5 नोट हैं। 1 2 3 4 5, मेरे पास ज्यादा है ना। आप शब्द क्या बोले? इक्वल। क्या बोले? यानी the worth of one note of rupee 500 is just equal to the worth of 5 note of rupee 100। इक्विवेलेंट वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? पहली बात समझ में, कैलकुलेटर काम में लेंगे और मेरे शब्दों को ध्यान सुनिए। मैं HDFC बैंक में 1,00,000 रुपए डिपॉजिट करता हूं, 1 लाख। HDFC बैंक मुझे साल भर का 12% इंटरेस्ट देता है, मल्टीप्लाई बाय 12%। स्क्रीन पे 12,000 आ गया क्या? लेकिन मैंने वो 1,00,000 रुपए बैंक में केवल 3 महीने ही जमा किए, तो मल्टीप्लाई बाय 3/12 हो जाएगा। बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट दे रहा है? पक्का? ये 3,000 कैसे आया? 1,00,000 रुपए को बैंक में 12% 3 महीने जमा करने पर 3,000 आया ना? क्लियर हो गया? अभ्युदय बैंक में, उसी बैंक में 3,00,000 रुपए लेके गया, 3 लाख। कितना लेके गया? 3 लाख। वही बैंक इसको 12% का ब्याज दे रहा है, मल्टीप्लाई 12%। ये तो 36,000 आ गया। अच्छा, मैंने कितना महीने जमा कराया था? अभ्युदय ने 1 महीना जमा कराया। अरे 3,000 आ गया क्या? अरे तो बैंक गलत कर रहा है यार। मैंने अपने पैसे कितने महीने जमा रखे, तब बैंक मुझे कितना ब्याज दे रहा था? ये देखो, इसको कितने महीने में दे दिया। ये तो गलत किया ना बैंक ने। मैंने कोई गलत नहीं किया। नाउ अब मेरे वर्ड्स को सुनिए। कैन आई से
द इफेक्ट ऑफ ₹1,00,000 for 3 months is equal to the effect of 3,00,000 for 1 month. तुम्हारे पास 500 का एक नोट, मेरे पास 100 के 5 नोट, दिखने में क्वांटिटी कम ज्यादा है, वर्थ बराबर है कि नहीं है? पक्का ना बेटे? कोई आदमी बैंक में कितने रुपए जमा करे, कितने दिन के लिए जमा करे? यूज कैलकुलेटर। 200 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6%, 12 रुपए है। कितने दिन के लिए जमा कर रहा है? मल्टीप्लाई बाय 123 डिवाइड बाय 365, 4.04 कितना है? इतना आ गया? आ गया 4.04। अच्छा, लेकिन कोई आदमी 24,600 रुपए, कैलकुलेटर, 24,600 रुपए कितने परसेंट की रेट से? 6% की रेट से एक दिन जमा करे। तो 24,600 मल्टीप्लाई 6% डिवाइड बाय 365, क्या वही वैल्यू 4.04 आ गई कि नहीं आ गई? क्या आपको मीनिंग समझ में आया? 1 डिवाइड बाय 365 का? अरे बोलते नहीं हो यार। मैं इसका एक एक दिन का इंटरेस्ट निकालता, बहुत टाइम लगता कि नहीं लगता? मुझे पता ही है मुझे इन सब का एक दिन का इंटरेस्ट निकालना है। मैंने इन सब का टोटल निकाला और फिर एक दिन का निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? द इंटरेस्ट वैल्यू वुड बी सेम। टेल मी ऑनेस्टली, समझे? समझ में आया? पक्का? इलस्ट्रेशन नंबर 1 नाथ ब्रदर श्याम वाला मुझे कॉपी में चाहिए, दोनों में, इंटरेस्ट टेबल से भी और प्रोडक्ट से भी। कल आते ही चेक करो। हाँ बेटा, क्या दिमाग खा रहे थे तुम्हारा? यही तो समझा रहा हूं कि 200 पे 123 दिन का इंटरेस्ट निकालूं या 24,600 पे एक दिन का इंटरेस्ट निकालूं, एक ही तो बात होगी। अरे ये 24,600 जो आया है ना, वो 200 पे 123 से मल्टीप्लाई, फिर क्या समझ नहीं आया? अरे वही तो समझा रहा हूं कि 200 रुपए पे 123 दिन का इंटरेस्ट निकाल लूं या 24,600 पे 1 डे का निकालूं, इंटरेस्ट का वैल्यू सेम होगा। प्रोडक्ट मेथड में नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो मैं इस पर इंटरेस्ट 123 का या 24,600 पे एक दिन का, एक ही बात होगी।